भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज अपने अंदाज में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इनमें से कांग्रेस के दिग्गज नेता और लाल कुआं सीट से प्रत्याशी हरीश रावत सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत ने लाल कुआं क्षेत्र में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान हरीश रावत कबड्डी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही हरीश रावत युवाओं के साथ कबड्डी भी खेलते हुए दिखाई दिए। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरीश रावत जब पहुंचे खिलाड़ियों के बीच उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। युवाओं का हौसला हरीश रावत ने बढ़ाया और एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि दिल अभी बहुत ही उनका जवान है। हर बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो लोग मुझे बुजुर्ग कहते हैं उन्हें मेरे जज्बे से सीखना चाहिए। और देखिए युवा खिलाड़ियों के बीच में जब पहुंचे, कबड्डी खिलाड़ियों के बीच में जब पहुंचे हरीश रावत तो कबड्डी खेलते हुए दिखाई दिए, उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में लाल कुआं में हरीश रावत कबड्डी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, जिसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कबड्डी खेलते हुए हरीश रावत दिखाई दिए, अपने लिए वोट की अपील भी की, पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लाल कुआं में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी वक्त ये दो तस्वीरें। और अब बात उत्तराखंड में नाराज नेताओं की भी कर लेते हैं, क्योंकि टिकट ना मिलने से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोकने वाले नेताओं ने कांग्रेस और भाजपा नेताओं की परेशानी को बढ़ा दिया है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज बागी नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन असंतुष्ट नेताओं को मनाने में भाजपा कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। प्रदेश के करीब 16 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेताओं को मनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस की टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। भाजपा के 22 और कांग्रेस के 13 बागी नेता चुनावी मैदान में हैं। आज शाम तक जो नेता नाम वापसी नहीं लेता है उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि इसी बीच बताया यह भी जा रहा है कि कई बागी नेताओं को मना लिया गया है जो आज नाम वापस ले सकते हैं। भाजपा ने बागी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को सौंपी है, जबकि आज अजय भट्ट काशीपुर में बैठक कर नाराज नेताओं को मनाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद कुमार देहरादून से मौजूद हैं। विनोद, क्योंकि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और आज आखिरी मौका है जब इन्हें मनाकर वापस इनका नामांकन कराया जाए, लेकिन इनपुट ये भी है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कई बागियों को मनाने में कामयाबी भी हासिल हुई है। बिल्कुल जया, देखिए अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि जितने भी बागी हैं, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, वो अपने प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकते हैं, गणित बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कोई सफलता जो पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेताओं को दी गई थी उन पे सफलता हाथ नहीं लगी है। चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, उनको भाजपा के तमाम नेताओं को निर्दलीय बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी हुई है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के 22 ऐसे बागी हैं जो अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के 13 प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं कि आखिरकार इन तमाम निर्दलीय बागियों को मना लिया जाए, लेकिन अभी कोई ऐसी सफलता हाथ नहीं लगी है। आज नामांकन वापसी का दिन है। नामांकन वापसी के दिन अगर इनके नामांकन वापस होते हैं तो ठीक है, वरना पार्टियों ने इनको निष्कासित करने की भी तैयारी यहाँ पर जया कर ली है कि 6 साल के लिए तमाम जितने भी निर्दलीय बागी मैदान पे उतरे हैं उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर बात करें कपकोट हो, विधानसभा कैंट हो, जवालापुर हो, हल्द्वानी हो, लाल कुआं हो, ये तमाम ऐसी विधानसभा हैं जहाँ पर जो उम्मीदवार लगातार अपना एक आस में थे कि आखिरकार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है और अंततः ऐसी स्थिति हुई कि उनको निर्दलीय उम्मीदवार बनकर, प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरना पड़ रहा है। लेकिन अब दोनों ही पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि करीब भाजपा के 22 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस के 13 उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं है। आज नामांकन वापसी
वापसी का दिन है। नामांकन वापसी होती तो ठीक है, लेकिन पार्टी ने एक तैयारी ये भी कर ली है, अगर नामांकन वो नहीं वापस लेते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दे गए हैं, किया जाएगा। अब ये माना जाए जया, क्योंकि अब पार्टी के तौर पर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या सांसद अजय भट्ट, माफ कीजिए, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हों, या कांग्रेस के तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको मना लिया जाए, ताकि कोई भी ऐसी व्यवधान या फिर कोई दिक्कत कांग्रेस के प्रत्याशी हों या भाजपा के प्रत्याशी हों, उनके चुनाव प्रचार में, उनके चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई दिक्कत पैदा ना हो। उससे ठीक पहले आज नामांकन उनका वापस करा लिया जाए, लेकिन अभी भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन दोनों ही पार्टी के पसीने छूट रहे हैं कि आखिरकार तमाम जितने भी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको सफलता नहीं मिली है। हालांकि शाम तक देखना होगा कि कितने नामांकन वापस होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।